सब मिथ्स जो आगे आप सुनेंगे उन पर मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है। अगर कोई उन पर बिलीव रखता है तो मैं उनका बिल्कुल मजाक नहीं बना रहा। इट्स जस्ट फन। एंजॉयस करें ना। ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मिथ्स जो हमारी सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो आज उनको ही हम डिस्कस करेंगे और उनसे ही हम बात निकालेंगे। ये बाइक वालों को इग्नोर करो। चलते हैं अपने पहले मिथ की तरफ। और पहला ही मिथ हमारा कोविड के रिलेटेड है, कोरोना वरोना के, तो ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। हम समझते हैं कि अगर ग्लव्स और मास्क पहन लेंगे तो उससे हम कोविड से और उसके वायरसेस या दूसरे जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उससे बच सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हम समझते हैं ग्लव्स पहन लेंगे तो हम सेफ हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, सही है। लेकिन अगर उन्हीं ग्लव्स को आप दूसरी सरफेसिस पे लगाओगे, दूसरी जगहों पे लगा के अपने फेस पे लगाओगे तो सेम ही इफेक्ट करेगा जो अगर आप ग्लव्स के बिना आप अपने हाथों से करते थे। तो इससे बेहतर ये है कि आप हैंड वॉश करो बार बार, सही है, और ज़्यादा देर के लिए तो, और फेस पे टच कम से कम करो। अगर ग्लव्स से भी आप टच ही कर रहे हो तो सेम चीज़ हो रही है, ग्लव्स का क्या फ़ायदा हुआ, सही है। और ऐसा ही मास्क के साथ है। हम एक मास्क को 10-10 दिन चला रहे हैं और जाते हैं रेस्टोरेंट तो मास्क भी हम टेबल पे रख देते हैं और मास्क को फिर मुंह पे लगा लेते हैं। तो अगर कोई जर्म्स सरफेस से चिपक गए मास्क पे और फिर वो आपने नोज पे लगा दिए तो ये तो आप खुद ही कोरोना को बुलावा दे रहे हैं, सही है। तो ये इससे मास्क का फायदा नहीं हुआ। ये हमारा मिथ था कि बस मास्क पहनना है तो उससे सेफ हो गए। हम सेफ नहीं हुए भाई। तो चलते हैं अपने दूसरे मिथ की तरफ। काली बिल्ली रास्ता काटे तो बहुत बुरा होने वाला है भाई तुम्हारे साथ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एट एन वेरी 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 अर्ली एज से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई काली बिल्ली जहाँ से जा रही हो तो अपना रास्ता साइड में पकड़ लो, कॉज बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि काली बिल्ली रास्ता काटेगी और आपके साथ बुरा हो जाएगा। तो पहले मैं ये भी करता था कि काली बिल्ली अगर सामने से गुजर रही होती थी तो मैं वापस रिवर्स गियर मार के आ जाता था, रास्ता ही नहीं कटा भाई। तो टैलेंटेड ऐसा ही है शुरू से। तो ऐसा समझते थे और आज तक हम ये समझते हैं और आज तक हम इस मिथ को समझ ही नहीं पाए। आज तक हम बिलीव रखते हैं इस चीज़ पे, भाई काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। क्यों होगा? काली बिल्ली ने तुम्हारा कोई रिश्ता तोड़वाया? नहीं भाई। या तुमने उसके साथ कोई पिछले जन्म वनम में कुछ सीन किया था? नहीं भाई, कोई बात ही नहीं है। तो ये एक हमारा मिथ है, इसको भी हमें क्लियर करना है। इस पर कोई यकीन वकीन ना करोगे। काली बिल्ली रास्ता काट के जाए तो भैया तुम तो गए, मतलब कि अब तुम ठुकने वाले हो मजदा में जाके। ओके। कोई वे बंदे के ऊपर से अगर आप फलांग के चले जाओ, मतलब कि जंप करके चले जाओ या ऊपर से आप चले जाओ उसके, तो उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। ये कहाँ की फिलॉसफी है? मतलब कि किस साइंटिस्ट ने दी है? न्यूटन का हमें समझ आता है कि उसके ऊपर सेब गिरा तो उसने उसके पीछे रिसर्च करी क्यों गिरा, फिर ग्रेविटी का मालूम हुआ, ये सब हुआ। बट इसके पीछे किसी साइंटिस्ट ने आपको ये बताया है कि भैया किसी के ऊपर से आप गुजर जाओ तो उसकी हाइट छोटी रह जाएगी? क्यों भाई? उसके हार्मोन्स पे हम कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? हम उसके ऊपर चल के उसके हार्मोन्स को कम कर सकते हैं? क्या करेंगे? मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है यार। खुद दिमाग से सोचो। क्या तुम ज़्यादा पुराने लोगों की बातें नहीं सुना करो। मतलब कि यार वो अपनी जगह पे सही है, मैं उनको बुरा नहीं कर रहा हूँ, वो बुजुर्ग हैं, सही, हमारे एंसेस्टर्स हैं। बट मतलब क्या मतलब बुरा हूँ? मकसद समझो कि भाई उन्होंने उस लेवल की एजुकेशन उस टाइम पे हासिल नहीं करी, हम तो कर रहे हैं ना, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि भैया हाइट के ऊपर ऐसे चले जाओ छोटे हो जाओगे। मतलब कि भाई व्हाट इज सो गाइस, चौथी जो हमारी मिथ है हमारे पाकिस्तान में, हमारे इधर देसी माहौल में, वो ये है कि भाई किसी को हिचकियाँ आ रही हैं, कोई याद कर रहा है। मतलब कि ऐसा सोच लो कि जब कोई भी तुम्हारे सांस की नाली में कोई खाना फंस गया या पानी चला गया, तुम्हें अचानक से हिचकियाँ आने लग जाती हैं, तो इसका मतलब कि कोई याद कर रहा है। मतलब कि क्या है? मतलब समझ नहीं आया। ये तो फिर तो बहुत टाइट चीज़ है। ये तो हमारे अंदर सिग्नल्स लगाए हुए अल्लाह मियाँ ने कि भाई कोई याद कर रहा है तो हिचकियाँ आने लग जाएंगी। कोई मिथ का सेंस नहीं है। इस मिथ पे मैं भी बिलीव रखता था और मैं खुश होता था मुझे कोई याद कर रहा है। बट सैड लाइफ। अगर कौवा छत पर बैठ जाए तो आपके घर मेहमान आने वाले हैं। भाई
ये सब लोगों ने सुना होगा घरों में, अपने अपने घरों में ये चीज़ सबसे ज़्यादा सुनी होगी कि भाई कौवा तुम्हारी छत पर बैठ गया या तुम्हारी बैल्कनी में बैठ गया या कहीं भी बैठ गया तुम्हारे घर पर, तो मेहमान आने वाले हैं। लिटरली मेरे जहाँ पे कैमरा रखा हुआ है इसके पीछे बिल्कुल ही मेरी बैल्कनी है, सही है, कमरे की, और इधर ना कौवा कोई 10 बार आगे बैठता है दिन में, सही है। कभी वो धागा बोल रहा हूँ, रस्सी पे बैठ जाता है, कभी दीवार पे बैठ जाता है, सही है। 10 बार दिन में आगे बैठता है। आज तक मेहमान नहीं आया उस दिन कभी भी, ठीक है। तो ये बॉडीज भाई, ये कोई ऐसा सीन है ही नहीं। मतलब कि आप कैसे इसको बोलते हो कौवा आएगा तो मेहमान आएगा? क्या कौवे के ज़रिए मेहमानों ने पैगाम पहुँचाया कि भाई उनके घर पे जाके बोल दो कि हम आ रहे हैं, तुम जाके सिग्नल्स दे दो? भाई कोई सेंस ही नहीं है ना यार। तो ये भी हमारा मिथ था। तो और ये मिथ सबके घरों में बहुत आम है, और जिसने नहीं सुना तो उसको मैंने बता दिया ना। ज़्यादा चाय पीने से रंग खराब होता है। और मैं ऑफकोर्स चाय बहुत कम पीता हूँ, और कॉफ़ी भी बहुत कम पीता हूँ। मैं ये चीज़ें कम पीता हूँ, वैसे ही मुझे अच्छी नहीं लगती थी। चाय अच्छी लगती है वैसे, सही है। चाय लवर, ओके। ये ऐसे कैसे बनता है, ऐसा, सही है। तो चाय पियोगे तो काले हो जाओगे, लड़कियों ने भी सुना है, लड़कों ने भी सुना है। और लड़कियों पे तो खास तौर पे इस पे सख्ती होती है कि भाई चाय नहीं पीना, काली हो जाओगी। मतलब व्हाट यार, ऐसा कौन सा सेंस है चाय पीने से काले हो जाएंगे? मतलब क्या? मैंने इतने कंचे कंचे गोरे लड़के देखे, सारे पूरे दिन चाय पीते हैं, 5-5 6-6 कप, वाइट ने हॉट। सो भाई वीडियोस आती रहेगी, देखते रहना, मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी, बाहर की वीडियोस भी आती रहेंगी। सो okay, so if you guys enjoyed this video, hope you will subscribe my YouTube channel. I'll touch you guys in the next video. Until then, bye bro, bye. See you soon. Can't breathe without you, you're my oxygen. I'm all about you, you're my perfect 10. I can't believe it's you and me, you're my final fantasy. I'm sticking with you 'cause I played you.